बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, कहाँ विदेश में भी काम किए हैं। हम लोग तो देसी आदमी हैं, कितना जवाब दें। अब उन लोगों को भय लग रहा है कि लगता है उनके वोटर्स कट जाएंगे या कुछ है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जहानाबाद जिले में गुरुवार को ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सह जहानाबाद जिला प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने लगभग 338 करोड़ की लागत से बनने वाली ग्रामीण सड़क योजनाओं का शिलान्यास कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने महिला संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी साझा की है। तो इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने हाल ही में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी की है और इस प्रक्रिया का स्पष्ट जवाब आयोग द्वारा ही दिया जाएगा। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने कहा है कि जो लोग पहले महाराष्ट्र चुनाव में मतदाताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते थे, वही अब बिहार में चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया पर उंगली उठा रहे हैं। विपक्ष को डर है कि उनके फर्जी या निष्क्रिय मतदाताओं के नाम लिस्ट से कट सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हमको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को वो लोग कल गए हैं, मिले हैं इलेक्शन कमीशन ये तो अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन एड्रेस करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है। अब उन लोगों को भय लग रहा है कि लगता है उनके वोटर्स कट जाएंगे या कुछ है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा है। वोटर काटने के लिए तो वोटर जोड़ने के लिए बनाया जाता है ना। और कभी न कभी तो लाइफ में आपको और ट्रांसपेरेंट तो करना पड़ता है। जब कंप्यूटर ही आया था तो लोग कह रहे थे जॉब चला जाएगा, बहुत से लोग कह रहे थे कि जॉब चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज तो एवरीबडी इज़ यूजिंग कंप्यूटर। तो जॉब बढ़ा है कि घटा है, तो हर तरह से हर एक लोगों का ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं आना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी का वोटर लिस्ट का जो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंसी का पार्ट है। सर, सड़कों के शुद्धिकरण का कार्यक्रम था और एक सड़क को लेकर ही जहानाबाद का एक वीडियो पूरे देश में वायरल था कि बगैर एनओसी लिए हुए बीच पेड़ों के बीचों बीच। देखिए, ये सब सत्य है कि लंबे समय से जो हम लोगों का वन विभाग या उसके अलावा जो वन विभाग की अथॉरिटी टाइम लगाता है, तो कम से कम ये तो करिए। हर कोई को दिखता है कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है। पेड़ हैं लेकिन सड़क तो बन गया, लोगों को सुविधा। अब उसके चलते 2 साल तक इंतज़ार करते रहते आपको, फिर 2 साल तक इंतज़ार करते रहते तो रोड तो ख़राब होता। तो एटलीस्ट रोड को बना दिया गया, बीच में पेड़ है। पेड़ तो रोड के सेंटर में, बीच में रोड के लेफ्ट है और एक राइट है। बीच में जहाँ पगडंडी वहाँ होती है या जहाँ डिवाइडर होता है वहाँ पर पेड़ है, तो उस पर भी रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। सर, प्रशांत किशोर बड़ा आक्रामक रहते हैं आपको लेकर के। हाल में उनको वोट जाएंगे तो रोज के दहेग चले जाएं अंतर्राष्ट्रीय, तब क्या हम क्या कर सकते हैं। बड़ा नेता लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, कहाँ विदेश में भी काम किए हैं। हम लोग तो देसी आदमी हैं, कितना जवाब दें। सर, जहानाबाद में आज क्या जहानाबाद में आज जो हमारी सड़कें थी, जो माननीय नेता ने 2012-5 को जो कार्यारंभ किया था, उसके जनसंवाद था और भविष्य में हम क्या क्या सड़कें दे रहे हैं। लगभग हम लोग 400 किलोमीटर सड़कें जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा में दिए हैं। 338 करोड़ के आसपास पुल, सड़क, उसका घोषणा, उसका ये ग्रामीण कार्य विभाग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पर चर्चा की। विधायकों की मौजूदगी में विधायकों को आपने विधायक जी इसको पॉलिटिकल बना दिया, नहीं तो डेवलपमेंट था। तो अब तो आप जब बैठे हैं, आप कहिएगा कि आप बिलमुंडा हैं, बाल नहीं है आपको, तो हमको बोलना पड़ेगा ना कि हमको बाल है। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर द्वारा लगातार उन पर किए जा रहे हमलों के सवाल पर भी अशोक चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इंटरनेशनल आदमी है और हम देसी हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं समझते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।